पहले चूल्हे के 3 पत्थर बनते थे ना, तो उस पर कोई भी हांडी आराम से आ जाए। अगर 2 पत्थर हो तो हांडी ऐसे ऐसे होगी। ये गोया के 3 पत्थर जिंदगी के लिए रब ने अता किए। ये मेरी बीवी अपना बाप का घर छोड़ के आई है, अपने भाइयों को छोड़ के। खुदा ना खास्ता इसके बाप के यहाँ खाने की कमी थी, खिलाने की कमी थी, अल्लाह ना करे इसके भाई क्या इसको मोहब्बत नहीं देते थे, बीवियों को वक्त नहीं दे रहे, घंटों घंटों मोबाइल के अंदर लगे हुए। कौन किसको देख रहे हैं मोबाइल में, कहाँ क्या चल रहा है मोबाइल में, कैसे चल रहा है मोबाइल में, ऑफिस के ताल्लुकात चल रहे हैं, ऑफिस के मामलात चल रहे हैं। थोड़े अरसे देखने के बाद कोई अजाब और कोई मुसीबत सर पे आके खड़ी हो जाती है कि जी मोबाइल पे तो ये चल रहा था। अपनी बीवी के साथ अमानतदार हूं तो कल मेरी बेटी के साथ अमानतें बढ़ती जाएंगी, और अगर नहीं तो फिर निजाम तो सारी कायनात का एक रब के हुक्म से है। वहां कोई इत्तेफाक नहीं होता, वहां कोई अचानक नहीं होता, वहां पूरा सिस्टम चल रहा होता, सारा निजाम चल रहा होता है। और मेरे मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ये रब ने निजाम बनाया है। आज जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ मसाइल हैं, परेशानियों के शिकार हैं, शादियां हो नहीं रही हैं, हो रही हैं तो मसले मसाइल और इख्तिलाफात हैं, उसमें हमें ये बैठ के गौर करना पड़ेगा असल असबाब क्या है, असल असबाब क्या है। क़ूलू क़ौलन सदीदा, और तीनों बातें अगर हम सामने रखें कि ए ईमान वालो इत्तकुल्लाह, दूसरी पहले ईमान का तुमको पता है, देखो तुम ईमानदार हो। ईमानदार का मतलब क्या होता है, झूठ नहीं बोलता ईमानदार। ईमानदार का मतलब क्या होता है, घरेलू जिंदगी के अंदर वो कोई जाबिर, कोई बादशाह, कोई हाकिम, कोई जालिम नहीं बन गया। वो हुकूमत तो वही निजाम के तहत देनी है। हाकिम का मतलब ये थोड़ी होता है कि उसके 6 कान हो गए, उसकी 10 आंखें हो। हाकिम का मतलब सिर्फ 2 लोगों में किसी एक को बड़ा कर दे ताकि निजाम अच्छा चले। अगर दोनों आदमी किसी गाड़ी में बैठ के स्टीयरिंग पकड़ना चाहेंगे तो गाड़ी तबाह हो जाएगी। बोला स्टीयरिंग एक के हाथ में देना पड़ेगा, ये एक ही आदमी लगाएगा। अगर दोनों आदमी कहें, वो भी कहे मैं अगली सीट पे हूँ, तुम कौन से आगे हो गए, वो कहे मैं अगली सीट पे हूँ, तो गाड़ी ने बिल आखिर जाके किसी खाई में गिर जाना है। यही दुनिया का निजाम है कि भाई एक मर्द एक औरत। अल्लाह रब्बे करीम ने मर्दों को नबूवत अता की, रब्बे करीम ने मर्दों ही को जिंदगी में भी हुकूमत अता कर दी कि निजाम तुमने चलाना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कैसा हाकिम बन गया, खुदा ना खास्ता कहीं कह देता है अरे क्या मैं क्यों पूछूं उससे, मैं क्यों बोलूं उसको, मेरा तो पाँव की जूती बना के रखूं, मैं तो ऐसा करके, जो हमारे यहाँ बहुत से लोग कह दिया करते हैं, ये खतरनाक बात है। अल्लाह कहे इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। जिस अल्लाह ने तुम्हें लिबास बना दिया है, अब उसके बाद रह क्या गया, एक दूसरे से छुपन छुपाई का क्या मतलब है। आप यकीन मानिए ऐसी ऐसी बातें जहन में आती हैं इस मौके पर कि जो किस्से सुनते हैं, जो अहवाल सुन रहे हैं, जब खवातीन अपने मर्दों से बातें छुपाती हैं, जब मर्द अपनी खवातीन से बातें छुपाते हैं, उन घरों के अंदर मुनाफिकाना निजाम की पैदाइश हो जाती है, मुनाफिकत पैदा हो जाती है। मुनाफिक किसको कहते हैं, जिसके 2 रंग हो, दो शक्लें हो, 2 रुख हो, एक कुछ है एक कुछ है। हमारे यहाँ बहुत से घरों के अंदर मुनाफिकाना निजाम हो जाता है। यानी बीवी अगर अपने शौहर से छुपा के कोई काम कर रही है, क्यों, किस वजह से, बोला खयानत है, खयानत है। अगर शौहर अपनी बीवी से छुप छुपा के कोई काम कर रहा है, और फिर इन दोनों कामों के अंदर ये भी देखना चाहिए कि खिलाफ शरीयत काम, नाजायज काम, ना मुनासिब काम, ऐसे काम कि जो बीवी को पता चलेंगे तो लड़ाई होगी, बीवी के वो काम शौहर को पता चलेंगे तो लड़ाई होगी, और हो रहा है, नतीजा यही निकल रहा है। मुसलसल इसकी वजह से फसादात हो रहे हैं। तो मेरे मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डर के रहना, और वक़ूलू क़ौलन सदीदा, सीधी सीधी बात करना। ये जिंदगी के तीन जो है वो पहले चूल्हे के 3 पत्थर बनते थे ना, उस पे कोई भी हांडी आराम से आ जाए। अगर 2 पत्थर हो तो हांडी ऐसे ऐसे होगी। ये गोया के 3 पत्थर जिंदगी के लिए रब ने अता की है। पहला कि देखो तुम ईमान वाले हो। शादी की बात, मिलाप की बात, अरे बोला वो तो जानवरों की भी शादी होती है। मिलाप की बात, अरे वो तो यहूदियों के यहाँ भी होती है। अरे मिलाप की बात देखो, वो तो ईसाइयों के यहाँ भी, वो तो हिंदुओं के यहाँ भी है, वो तो दुनिया के हर मजहब के यहाँ होती है। मजहब छोड़ो,
तुम्हें तो बताया, वो तो जानवरों की भी शादी होती है, जानवरों में भी मिलाप होते हैं। तुम सिर्फ मिलाप वाले नहीं हो, तुम ईमान वाले हो। तुम्हें ईमान की बुनियाद पे दो दिलों को जोड़ा जा रहा है, एक जिंदगी के निजाम को अच्छा बनाने और अच्छा चलाने के लिए। तुम अगर सही चलोगे, कैसे? इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर के चलना, अल्लाह को सामने, या मेरे रब का हुक्म क्या है। ये मेरी बीवी अपना बाप का घर छोड़ के आई है, अपने भाइयों को छोड़ के, खुदा ना खास्ता इसके बाप के यहाँ खाने की कमी थी, खिलाने की कमी थी, अल्लाह ना करे इसके भाई क्या इसको मोहब्बत नहीं देते थे क्या, ये किस वजह से? नहीं, कुछ नहीं, बोला रब के हुक्म पे तुम्हारे घर आई। ये अपने बाप का घर छोड़ के आई है, किसी बाप के दिल का टुकड़ा थी, ये किसी बाप के दिल का, ये किसी बाप का जिगरा थी, ये वहां से उठ के तेरे घर आई है। तू उसको मौका दे, इसको समझने का वक्त दे, इसको लेके चलने की कोशिश कर। गफलतें भी करेगी, कहीं इसमें भोलापन भी होगा, कहीं इसमें बेवकूफियां भी होंगी, कहीं इसमें समझदारी की कुछ कमियां भी होंगी। तो अपने आप को ऐसा मत समझ कि तुझे बनाया एक निजाम और सिस्टम, बल्कि इसको आहिस्ता आहिस्ता लेके चल, आहिस्ता 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 आहिस्ता। और तू ये सोच के चल, अगर ये जिंदगी की हमारी गाड़ी चल गई तो रब ने इसमें कैसी कैसी बरकत रखी है, कैसी कैसी खैरात रखी हैं, हम देख रहे हैं। अल्लाह रब्बे करीम ने कुरान करीम के अंदर एक आयत इरशाद फरमाया, रब्बे करीम का कुदरत और ताकत का निजाम ऐसा है, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, कि अल्लाह जब चाहे मुर्दा से जिंदा निकाल देते हैं और जब चाहे जिंदों के यहाँ मुर्दा पैदा हो जाते हैं। क्या मतलब? बोला जब अल्लाह चाहे, वह बेकार से लोग थे, लेकिन रब्बे करीम की तौफीक अनायत से कहीं मिले, कहीं मुलाकात हुई और बात बनी और निकाह पे आ गई, जोड़ा मिल गया। रब्बे करीम उन लोगों से बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, उलमा, हफाज, कारी पैदा फरमा, ऐसी औलादें अता कर देते हैं जो सिर्फ माँ बाप की आंखों की ठंडक नहीं, वो सोसाइटियों की आंखों की ठंडक बन जाए, वो मुल्कों की आंखों की ठंडक बन जाए, वो लोगों के दिलों के अंदर धड़कने वाली वो शक्लें और सूरतें बन जाए। अल्लाह ऐसी मोहब्बतों वाले लोग उनसे पैदा कर देते हैं। और कहीं क्या होता है, बोला बड़े पढ़े लिखे, बड़े बादशाह किस्म के, बड़े खाते पीते घरानों के लोग बड़ी मोहब्बतों से शादियां की, और क्या कभी माजूर पैदा हो जाएंगे, मय्यत, मुर्दा, कभी क्या होंगे, पैदा होंगे सही सलाम ठीक ठाक, लेकिन रब्बे करीम जाएंगे, उनसे उनको काम का नहीं बनाएंगे, बेकार लोग पैदा हो जाएंगे। बड़े बड़े खानदानों के अंदर बेकार लोग अल्लाह पैदा कर देगा। क्यों? बोला रब के पास सारा निजाम है, इसलिए वो रब कह रहा है कि जब तुम्हारा ये निजाम शुरू हो रहा है, मियाँ बीवी का एक जिंदगी को नया बनाने का निजाम शुरू हो रहा है, इसका आगाज कहां से करो? ये सोच कर कि तुम ईमान वाले। पहला पत्थर, दूसरा पत्थर लगाओ कौन सा? बोला अल्लाह से डर के रहना, तकवा इख्तियार करना, अल्लाह से परहेजगारी। कोई बीवी से छुपा रहा है, किसी गलत काम में लगा हुआ है। आजकल खयानतें क्या हैं देखें, जब ये बातें बोलने का मकसद क्या होता है कि हम मुहासबा करें अपना, हम मुज़ाकरा इसलिए करते हैं ताकि हमें सबको सब पता है क्या हो रहा है, लेकिन जब ये बात कुरान और हदीस की रोशनी में हम देखने बैठते हैं तो हिदायत के रास्ते जल्द खुलना शुरू होते हैं। कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ आजकल खयानतें कैसी हैं, बीवियों को वक्त नहीं दे रहे, घंटों घंटों मोबाइल के अंदर लगे हुए। कौन किसको देख रहे हैं मोबाइल में, कहाँ क्या चल रहा है मोबाइल में, कैसे चल रहा है मोबाइल में, ऑफिस के ताल्लुकात चल रहे हैं, ऑफिस के मामला चल रहे हैं। थोड़े अरसे देखने के बाद कोई अजाब और कोई मुसीबत सर पे आके खड़ी हो जाती है कि जी मोबाइल पे तो ये चल रहा था। ये हालात आजकल आम होते जा रहे हैं। बोला खयानत है, अगर एक बिस्तर वाले लोग एक बिस्तर पे खयानत करेंगे, इससे बड़ी मुनाफकत जिंदगी के अंदर नहीं होगी, और वो सुकून को खो देंगे, सुकून को खो देंगे। और जहां अमानत और दियानत, आपस के रिश्ते में मजबूती और ताल्लुक दोनों का ऐसे कि वो मेरा सहारा, मैं उसका सहारा। और मैंने जैसे कुरान से बताया, कुरान करीम पढ़ के बताया, और ये दोनों के लिए मर्द भी कैसे, मर्द भी अपने आप में देखें, अल्लाह ने मुझे कहा है कि तुम उसका लिबास हो, तुम अपनी औरत का लिबास हो। अगर तुम गलती करोगे तो उसके लिबास को तुम गलत कर रहे हो, और अगर वो गलती करेगी तो तुम्हारा लिबास वो खराब कर रही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि दोनों एक दूसरे के साथ खयानतें कर रहे हो तो निजाम नहीं चलेगा। निजाम को सही चलाने के लिए